हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एडिस टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड्स हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम चुनते हैं टैरो के साथ इस ओरेकल को। ठीक है, शुरुआत करते हैं टैरो से और देखते हैं हम यहाँ पे क्या कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, लेट्स सी अबाउट इट। ओके, ये 4 कार्ड आए, आई थिंक सो। ये कार्ड और आ गया और देखते हैं क्या हमें 2 कार्ड्स मिलते हैं। दैट्स इट। चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्शन पढ़ रहा था तो चलो देखो, इस पर्सन के लिए अभी के जो हालात है वो कुछ ऐसे हैं कि भाई मुझे तुमसे कुछ कहना है, लेकिन क्या तुम मेरी बातें ठीक तरीके से सुनना चाहते हो। ठीक है, आई थिंक किसी बात को लेके अगर आप दोनों में जहमा जहमी है या फिर आपको लग रहा है कि भाई किसी बात को लेके थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं, आप उनसे कुछ नाराज़ हैं या फिर ये पर्सन आपको क्लैरिफिकेशन उसने देना ही चाहिए, ऐसा आपका ओपिनियन है। तो देखो, कई बार ऐसा होता है कि किसी बात को लेके हमारे 2 मत, 2 ओपिनियंस होते हैं। ठीक है, एक ऐसा जो बिल्कुल हमारे आँखों के सामने होता है और एक दूसरा जो पर्दे के पीछे होता है। ठीक है, तो मे भी इस व्यक्ति को लग रहा है कि ये चाहे जितनी भी कोशिश करे आपको समझाने की या फिर आपसे बात करने की, आप शायद पर्दे के पीछे जो चल रहा है या फिर पर्दे के पीछे जो भी हकीकत हो सकती हैं उसके बारे में सोच रहे हो। अब ये सोच नासमझी भी हो सकती है, ये सोच सच भी हो सकती है और ये सोच सरासर गलत भी हो सकती है या फिर आधा सच और आधा गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर दोनों ही इसके बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं दे सकते या फिर नहीं देना चाहते तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इश्यूज बढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, ये पर्सन कभी भी आपसे दूरियां तैयार करना नहीं चाहता था। ठीक है, बस इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में अगर हम जिक्र ना करें तो ही बढ़िया रहता है। ठीक है, हालांकि इसका परिणाम रिश्ते के ऊपर क्या होता है क्या नहीं ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग जो है वो रिश्ते के बारे में अपने ही अंदाज लगा लेते हैं। ठीक है, कि हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए, तुम्हारे जीवन में क्या था, भूतकाल में, वर्तमान में क्या है, भविष्य काल में क्या हुआ, ये तो हम नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन कई बार आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं जिससे कि कई बार स्पेकुलेशंस बनते हैं, तर्क लगाए जाते हैं कि जो कहा था वो भी सच कहा था या सफ़ेद झूठ था, फिर पानी के नीचे भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो ये पर्सन को शायद लग रहा है कि अगर ये कुछ बोलेगा भी तो शायद आप इसका यकीन नहीं करोगे या फिर आपको बिल्कुल उसी का यकीन करना है जो ये बोलना नहीं चाहते। मतलब ये जो भी बोलेंगे तो आप शायद उसको गवारा नहीं समझेंगे। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो, इस पर्सन की पहली पहचान है प्यार के लिए कि आप भरोसा करना सीखो। ठीक है, अब देखो, भरोसा करना हर एक के लिए आसान नहीं होता। आपका अपना तरीका हो सकता है। आपने अब तक जितने भी लोग देखे हैं, चाहे आप तस्वकीय देखे हैं, अपने रिश्तेदार देखे हैं, अपने अड़ोस पड़ोस के लोग देखे हैं, अपने दोस्त देखे हैं, दोस्त को दुश्मन बनता हुआ, दुश्मन को खुद से दूर जाता हुआ देखा है। तो ऐसे में आपके कुछ अनुमान बन जाते हैं। ठीक है, और अनुमान कभी कभी बदलते भी रहते हैं। जैसे कि बचपन में जो हम सीखते थे, जो दुनिया हम देखते थे,
फिर जैसे हम बड़े हो गए तो दुनिया को देखने का नज़रिया बदल गया, दुनिया को सोच समझने की सीख बदल गई। और जैसे हम और बड़े हो गए एंड दुनिया में एक्चुअली में कदम रखा प्रैक्टिकल तरीके से, तो फिर चीज़ों को समझना बहुत ही बदल गया। या फिर जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई कोई पहली बार जब प्यार करता है तो शायद उसे बिल्कुल ये एहसास नहीं होता कि अगर उसका दिल थोड़ा सा भी टूट जाए तो उसका असर क्या होगा, है ना। लेकिन जो पर्सन पहले से ही इस चीज़ से गुजर चुका है वो अब या तो इसका आदी होता है या फिर उसको ये समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बस पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हमारे रिश्ते में जो अहमियत है वो ये है कि भरोसा करना सीखो। ठीक है, चाहे तो आप थोड़ा सा भरोसा करो या फिर आप ये कहो कि भाई मेरा भरोसा जीतने के लिए तुम शुरू से मेरे साथ सब कुछ शेयर करो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन बस एक ओपनिंग चाहता है जो कि आप इसको दिला सकते हो। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साँच मेष सिंह धनु राशि। देखो ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल अट्रैक्शन से भरा हुआ है एंड इसके हिसाब से आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। और ये और आप में भी एक दूसरे से कभी अलग हुए ही नहीं थे। ठीक है, हालांकि शायद आपकी एक अलग दुनिया है जिसके बारे में शायद इनको नहीं पता, या फिर इनकी एक अलग दुनिया है जिसके बारे में आपको बहुत कम पता है। ठीक है, अब वो उस दुनिया में क्या करते हैं क्या नहीं करते, फ्लर्ट करते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, या फिर बस मज़ा लेते हैं, या फिर बस टहलते हैं एंड उसी चक्रव्यूह में अटक गए थे और जब से आप मिले हो तो ये दुनिया से दूर होने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बात आपको भी समझनी ज़रूरी है कि एग्जैक्टली इनके जीवन में परिवर्तन क्या हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आई थिंक ये डेफिनेटली आपके साथ वो बातें डिस्कस करना पसंद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्विटस। देखो ये सेकंड एस आ गया है। ठीक है, प्रैक्टिकल पेंटाकल्स के बाद जो दूसरा एस है वो है सॉर्ड्स का, यानी कि एयर साइन, कम्युनिकेशन का। ठीक है, भैया कह रहे हैं कि तुम बहुत ही सिंपल कम्युनिकेशन रखो। ठीक है, तुम्हें मुझसे सवाल पूछने हैं, बहुत ही सिंपल लॉजिक से भरे सवाल पूछो। ठीक है, इलॉजिकल या फिर हाँ तुमने मुझे गुमराह किया है या फिर तुम्हें तो लेट ही आना था, ऐसे स्पेकुलेशन मन में लाते हुए सवाल मत पूछो। ठीक है, मतलब जिनका जवाब आपने पहले से ही तय कर लिया है और जो जवाब आपके हिसाब से नहीं बदलेगा उसके बारे में आप सवाल ही क्यों पूछते हो, है ना। क्योंकि अगर आप ऐसा सवाल पूछोगे तो शायद ये जवाब नहीं दे पाएंगे, और अगर ये जवाब देती भी है तो शायद आप इनको गुनहगार भी घोषित कर सकते हैं। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है देखो ये है फोर ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा एक्विटस। ये सिंपल कह रहा है कि भाई या तो तुम मुझसे बात करो, वो भी ओपन अप होके, एंड दिल में कोई भी कसक मत रखो कि भाई मन में ये बात चल रही है, ये है वो है, फिर भी मैंने स्टेप उठाया है। नहीं, मुझसे मिलना है, मुझसे बात करनी है, तो जो भी नेगेटिव सोच है उसको आपको साइड में करनी होगी, या फिर जिस नकारात्मक सोच ने आपके दिल के ऊपर काला धब्बा लगाया है या फिर काला दाग लगाया है आपको उसको दूर करना होगा। ठीक है, या तो आप ऐसा करो या तो ये पर्सन चाहता है कि कुछ समय के लिए आप दोनों बिल्कुल शांत रह सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साँच मेष सिंह धनु राशि। ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि या तो आप इनका साथ दो या फिर कुछ समय के लिए आप अपना एक रास्ता चुन सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसा कुछ डिसीजन लेते हो तो भी ये पर्सन आपसे गुस्सा नहीं होगा। इनका कहने का मतलब ये है कि भाई कभी कभी हमें एक दूसरे से सेपरेशन चाहिए होता है, जिसको हम फ्रीडम मान सकते हैं, जस्टिफिकेशन मान सकते हैं, जस्टिस और न्याय भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में मिला है जस्टिस। तो जो मैं बात कर रहा था बिल्कुल वही कार्ड यहाँ पे आ गया। देखो ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई हमारे लिए जस्टिस जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब देखो न्याय की भाषा हम कैसे करते हैं, जो हम समाज से सीखते हैं या फिर दोस्तों से जो समझते हैं, लोगों से जो हमें समझने को मिलता है। ठीक है, वहाँ से हमारी सोच बनती है। तो मान लो कोई व्यक्ति जो है वो अलग एनवायरनमेंट में रह गया, अलग सोसाइटी में रह गया। फिर एक बहुत ही अच्छा उम्दा एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति मान लो अमेरिका में पला बड़ा है और कोई व्यक्ति जो है वो भारत में है, कोई व्यक्ति जो है वो नेपाल में है, श्रीलंका में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो उनका सोचने का तरीका एंड क्योंकि उनके यहाँ पे जो सिस्टम है वो अलग होगा, तो डेफिनेटली जो उनकी राह होगी
और लोगों की तरफ देखने का नज़रिया होगा वो अलग हो सकता है। ठीक है। हाँ, अगर आप सेम फिलॉसफी फॉलो करते हो तो उससे फ़र्क पड़ सकता है, बट मोस्टली जहाँ से आप पले बड़े हो या फिर जो रास्ता आपने चुना है और आपको जैसे लोग मिले हैं उसके कारण ही आपका न्याय के प्रति एक दृष्टिकोण बन जाता है। ठीक है। तो ये पर्सन आपको बेसिकली ये नहीं कह रहे कि भाई तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है और मेरा सही है, ये बस कह रहे कि भाई हम दोनों का दृष्टिकोण अगर अलग अलग है तो जस्टिस को देखने का तरीका भी अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे कि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं जहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो LGBTQ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये अपने अपने तरीके का तर्क का सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट हमें मिला है यहाँ पे जजमेंट, और ये पर्सन यहाँ पे ही कह रहा है कि भाई आपको या फिर मुझे एकदम से जजमेंट तक नहीं पहुँचना है। ठीक है। हम ज़िंदगी में क्या चुनते हैं क्या नहीं चुनते ये हमारे ऊपर होता है, लेकिन साथ में हालात भी हमें बहुत ज़्यादा मजबूर करता है। ठीक है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो हालात के बदौलत बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और वही कुछ लोग हमें मिलते हैं जो हालात के कारण ही बिल्कुल ऊंचाई नहीं छू सके। अब अगर कोई कहता है कि नहीं भाई उन्होंने प्रयास ही नहीं किया, तो ये आई थिंक इनफेयर होगा, ये अनफेयर होगा, ये बिल्कुल भी अनजस्टिफाइड होगा। ठीक है। बिकॉज़ ज़िंदगी में हमने क्या पाया है और क्या खोया है ये हमसे ज़्यादा कोई दूसरा समझ नहीं सकता। तो बस यूं ही किसी को देख के अगर हम कोई एक फ़ैसला सुनाते हैं बिना ये सोचे समझे कि उस व्यक्ति ने अब तक क्या सिचुएशन सही है, तो हम ये चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो कि है ओरेकल, यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है। ये आ गया फर्स्ट कार्ड। ठीक है। और ये चुनते हैं सेकेंड एंड थर्ड कार्ड। देखो पहला कार्ड है जो कि है इंटरेस्ट। ये पर्सन कह रहे हैं भाई हम दोनों के इंटरेस्ट जो है वो कई बार मैच करते हैं, तो हमें वही चीज़ करनी है जो चीज़ हमारे ज़िंदगी में इंटरेस्ट लाती है और हमें करीब लाती है, हमें उसी के साथ जुड़ना है। ठीक है। सेकेंड जो बात है वो है अवेयरनेस। देखो ये पर्सन कह रहे हैं तुम्हारी सोच क्या है और क्यों है, ये अगर मुझे पता है और मेरी सोच क्या है और क्यों है, ये अगर तुम्हें पता है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी एक दूसरे को समझने में। ठीक है। अगर हम इस चीज़ को समझते हैं तो चीज़ों को हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। एंड जो थर्ड कार्ड है वो है सेल्फ लव। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि अभी तुम सबसे पहले तो खुद को अपनाओ और मुझे भी खुद को अपनाना है। ठीक है। अगर हम ये करते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में जो नफ़रत है, जो कसक है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। ठीक है। ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट प्यार से और ज़्यादा बढ़ जाएगा और ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा अगर हमें कहता है कि हाँ आई लाइक और लव द वे आई एम। ठीक है। तो ये पर्सन कहता है कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो तो बस खुद के ऊपर यकीन करना स्टार्ट करो। तो अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप गलत हो तो आप खुद ही अपने आप को रेक्टिफाई कर सकते हो। तो यह अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।